हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर फिर से एक न्यू एपिसोड में। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की वो अदाकारा जो हर किसी की यादों में माँ और दादी की भूमिका के लिए जानी जाती हैं, जिन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया, जो बलराज साहनी की फिल्म में जिन पर गाना फिल्माया गया था ऐ मेरी जौहर जफी, और जिन्होंने माँ और दादी के रोल को इस तरह परफेक्ट निभाया, चाहे राजेंद्र कुमार की फिल्म आरजू हो या फिर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में सिमरन की दादी का, या फिर कभी खुशी कभी गम में रोहन की दादी का किरदार निभाकर फेमस हो गई। जी, हम बात कर रहे हैं अचला सचदेवा की। चलिए जानते हैं इनकी जिंदगी के उन लम्हों के बारे में जिन्होंने सब कुछ पाके भी सब कुछ खो दिया। अंत में इनका बेटा भी इन्हें देखने के लिए नहीं आया और सारी प्रॉपर्टी ने एनजीओ को दान कर दी। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। अचला सचदेवा का जन्म 3 मई 1920 को पेशावर में हुआ था, जो फिलहाल अब पाकिस्तान में है। उनका परिवार मिडिल क्लास था और अचला को बचपन से ही पढ़ाई और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे स्कूल पार्टी वगैरह में पार्टिसिपेट करने में बहुत ही मज़ा आता था। उन्हें बचपन से ही संगीत और एक्टिंग की खास दिलचस्पी थी और उनकी आवाज़ में एक अजीब सा जादू था। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण अचला को कम उम्र में काम करना पड़ा और इनको ऑल इंडिया रेडियो में काम करने का मौका मिला। वहाँ पर काम करने पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी आवाज़ इतनी प्रभावशाली थी कि उन्हें कई नाटकों और रेडियो प्रोग्राम्स में काम करने के अवसर मिले। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वह पूरी तरह से इंडिया रेडियो से जुड़ चुकी थी। ऑल इंडिया रेडियो में काम करने के बाद उनकी काफ़ी जान पहचान हो गई और साल 1950 में दिलरुबा फिल्म में अचला ने डेब्यू किया, जहां उन्हें देवानंद की बहन का किरदार निभाया। फिल्म के सफल होने के बाद एक्ट्रेस को कई फिल्मों के और ऑफर मिले, जिन्हें अचला ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इसके बाद अचला को इंडस्ट्री में पहचान के साथ साथ पॉपुलरिटी भी मिल चुकी थी। अब फिल्मी पार्टियों के दौरान अचला सचदेवा की जान पहचान हुई डायरेक्टर ज्ञान सचदेवा से, जिससे उन्होंने शादी कर ली और दोनों का एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया जोथिन सचदेवा। लेकिन इनकी शादी कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, आपस में मतभेद के कारण और कुछ आपसी उसके कारण इनके पति का देहांत हो गया और अचला फिर से अकेली रह गई। अब अचला काम तो संभालती थी, लेकिन अब उनका बेटा उनकी देखभाल कम करता था और उनका बेटा अमेरिका चला गया। फिल्मों में इन्हें जैसे कि दिखाया गया कि सब इनके रियल हीरो जितने भी इनके बेटे होते थे सुपर हीरो की तरह दिखाए गए, जो उनका ध्यान रखते थे, आज्ञाकारी थे। लेकिन रियल लाइफ में इसका बिल्कुल विपरीत था। इसका बेटा जो इन्हें देखने भी नहीं आता था, बाद में इन्होंने दूसरी शादी की, लेकिन दूसरी शादी भी कुछ खास अच्छी नहीं रही और उस भी पति का देहांत हो गया। अब यह अकेली रहने लगी और पति के देहांत के बाद अचला ने पूना में रहना शुरू करा था। वो अपने खुद के काम, रोजमर्रा के काम अपने आप कर लेती थी, लेकिन अब वो अंदर से काफ़ी टूट गई थी। और एक दिन अचला किचन में काम करते हुए उनका पैर फिसला और फ्रैक्चर हो गया। उनको अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। कुछ दिन बाद उनको ब्रेन की एक और ज़्यादा बीमारी हो गई और उनकी आंखों की रोशनी चली गई। उनके एक हिस्से को लकवा मार दिया और इतना पैसा होते हुए भी उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। कुछ दिन तक तो अस्पताल में कटे, बाद में किसी ने उनके बेटे को खबर की, लेकिन उनका बेटा जो अमेरिका में था लास्ट तक भी उनको देखने के लिए तक नहीं आया और ना ही उनकी बाद में किसी भी क्रिया में, अंतिम क्रिया में शामिल हुआ। अब अचला का जीवन बड़ा ही बेहद दुखी ढंग से बीत रहा था। अचला की खासियत यह थी कि वह जवानी में भी अपने हम उम्र के हीरो के
माँ और बहन का, दादी का रोल निभाती थी, जिसके लिए वो बिल्कुल फिट बैठती थी। अचला की जो दूसरी शादी हुई थी किलफर्ड डगलस से, वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री के मालिक थे। लेकिन कहते हैं ना, उनके देहांत के बाद भी सब कुछ होते हुए भी सब कुछ ना के बराबर था। अब उनका जीवन बड़े ही दुख में कट रहा था। जब अचला की तबीयत में कोई फर्क नहीं हुआ, जब उनको लगा कि उनकी तबीयत नहीं सुधरने वाली और ना ही उनकी सुध लेने के लिए उनका बेटा है, तब उन्होंने अपना एक घर, जो पुणे वाला घर था, एनजीओ को दान कर दिया। और उनका अंतिम ध्यान भी, अंतिम समय भी उसी फ्लैट में था, बिताया गया था। और उसने वो एनजीओ को देने के बाद अपनी सारी संपत्ति का बड़ा हिस्सा जो जरूरतमंद थे उनको सौंप दिया। अचला सचदेवा का निधन 30 अप्रैल 2012 को पुणे में हुआ था और उनकी अंत समय में देखभाल उनकी एक केयर टेकर कर रही थी, जो सिर्फ रात के समय उनके पास रहती थी। दोस्तों, क्या फ़ायदा इतनी प्रॉपर्टी का, क्या फ़ायदा इतनी पॉपुलरिटी का। अंत टाइम तक बेटा भी नहीं आया, सारी संपत्ति किसी और के ही पास गई। ये तो अच्छा हुआ जो अचला ने अपने समय रहते सारी प्रॉपर्टी गरीबों में और ज़रूरतमंदों में दान कर दी। आपका क्या कहना, इतनी अच्छी एक्ट्रेस का जीवन इतने दुख में कैसे बीता।